गाइस एक और शॉर्ट रेडी है, ध्यान रखिएगा। कल हम लोगों ने एक पैटर्न किया था हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन और नो सूनर के साथ देन, याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन कर लीजिएगा और मैंने यहाँ लिख दिया हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन और नो सूनर के साथ देन लगाइएगा। आज का जो पैटर्न है वो सब्जेक्टिव मोड पर है। मोस्टली 90% स्टूडेंट्स इसमें गलती कर जाते हैं क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग वाला है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी सेंटेंस हमारा इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ राइट टाइम इन फ्रेज से स्टार्ट हो तो उनके बाद सब्जेक्ट आए। अगर सब्जेक्ट आ रहा है तो हमेशा वर्ब की V2 फॉर्म ही लगाइएगा उसके बाद, ध्यान रखिएगा। और इसे हम बोलते हैं सब्जेक्टिव मोड की वर्ब। तो ये पैटर्न याद रखिएगा, इसलिए आंसर हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्कस्ड हो जाएगा। ऐसे ही इसे याद रखना। और एक और टॉपिक ले लेते हैं, इन्वर्जन। इन्वर्जन का छोड़ के हम अगला टॉपिक ले लेते हैं, आपको बाद में बता देंगे इन्वर्जन। पैरेललिज्म याद रखिएगा। पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यहाँ पर बेसिकली कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आप जानते हो, फैन बॉयज निमोनिक से आप याद रख सकते हो। और इनके बाद हमेशा सेम रैंक वाले वर्ड आते हैं। जैसे यहाँ पर ऑनेस्टी नाउन है, इंटेलिजेंस नाउन है, तो एंड के बाद यहाँ पर भी नाउन ही आएगा, इंटेलिजेंस लिखा है। अगर यहाँ पर कभी सेंटेंस ऐसा होता जिसमें यहाँ पर एडजेक्टिव आता, यहाँ पर एडजेक्टिव आता, तो एंड के बाद भी एडजेक्टिव आता। कभी सेंटेंस ऐसा होता जहाँ पर एडवर्ब, यहाँ एडवर्ब और तो एंड के बाद भी एडवर्ब आती, मतलब सेम वर्ड लेते हैं, इसे हम पैरेललिज्म बोलते हैं। जैसे मैं कहूँ सी इज़ नोन फॉर हर ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस एंड डिलीजेंस। अगर इसी सेंटेंस को मैं लिख दूँ सी इज़ ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट एंड डिलीजेंट हो जाएगा। फिर इसी सेंटेंस को मैं लिख दूँ सी वर्क्स ऑनेस्टली, इंटेलिजेंटली एंड डिलीजेंटली हो जाएगा। याद रखिएगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं, याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट में।